What is up guys, welcome back to a brand new video। कुछ दिन पहले ना मैं इंस्टाग्राम को स्क्रॉल कर रहा था एंड तब मेरी फीड में आया कि ये क्रेजी एडिट, और ये एडिट देख के ना एकदम मैं शॉक्ड हो गया कि ये रेशो कौन सी है। एक तो ये रेशो बहुत सिनेमैटिक लग रही थी एंड सेकेंडली जो भी उसमें एडिट कर रहा था, जो भी मोशन ग्राफिक्स का काम था, वो बहुत प्यारा था। मैंने क्या किया, मैं चैट जीपीटी पे गया और मैंने उसको पूछा कि ये कौन सी डायमेंशन है, क्या रेशो है, तो मैंने वो सब फिगर आउट किया। उसके बाद मैंने बनाया अपना खुद का वर्जन। तो ये एडिट मैंने ऑलरेडी इंस्टाग्राम पे पोस्ट कर दिया हुआ है। मेरे इंस्टाग्राम पेज लिरिकली 0.7.35 पे जाके चेक कर सकते हो। और अगर तुम्हें इसके रिलेटेड कोई डाउट है तो मेरे इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करके पूछ सकते हो, मेरे पर्सनल इंस्टाग्राम पे। मैं हमेशा ऐसे उंगली तो दिखाता रहता हूँ, पर मैं हमेशा एडिट में यहाँ डालना भूल जाता हूँ। आई होप मैंने इस बार डाला हो, अगर नहीं डाला तो डिस्क्रिप्शन में है, तुम वहाँ पर जाके मेरे से पूछ सकते हो। तो आज मैं वो प्रॉपर ब्रेक डाउन करूंगा कि उस एडिट का उसको कैसे बनाना है, क्या रेशियोज हैं, क्या डायमेंशंस हैं, उसको एक अच्छी लुक कैसे देनी है और उसको इंस्टाग्राम पे अपलोड कैसे करना है। एंड आगे जाने से पहले वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना। एंड लेट्स स्ट्रेट गेट टू द वीडियो। सो गाइज, नाउ यू आर ऑन माई स्क्रीन और स्क्रीन पे तुम वो एडिट देख सकते हो। और ये जो एडिट है इसका ना थोड़ा सा एक्चुअली फाइल थोड़ी सी इधर उधर हो गई है। दैट्स जस्ट बिकॉज कि मैंने इसकी जो एक्चुअल फाइल है उसको डिलीट कर दिया था एंड इसलिए ये सब डिस्टॉर्शंस दिख रही हैं। बट ये मैं दोबारा से रिक्रिएट करके सिखाने वाला, तो इसका कोई मतलब भी नहीं है। बट अगर तुम्हें प्रोजेक्ट फाइल चाहिए जिसमें ये सारे इफेक्ट्स ऑलरेडी लग रखे हैं तो तुम डिस्क्रिप्शन में जाके बाय कर सकते हो, अगर मैंने लिंक कर दी हो, क्योंकि भाई मुझे बहुत आलस आता है ये सब करने में। सो अभी हम उस चीज़ को छोड़ते हैं, अभी हम एक नई कॉम्पोजिशन क्रिएट करते हैं। तो कॉम्पोजिशन का जो विड्थ एंड हाइट रहेगी, तो विड्थ रहेगी 1920 एंड हाइट रहेगी 865। तो 865 हाइट हमारी रहेगी, तो उसके कारण ये जो छोटी सी वीडियो है ये उसके कारण ही बनती है। 1920 हमारी बेसिक एस्पेक्ट रेशो रहती है। मैंने फ्रेम रेट रखा है 24। उसके बाद हमारे पास एक ये रेक्टेंगल आ गया। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले तो ये वाला सीन रिक्रिएट करूँगा। तो ये वाला जो सीन है, इसमें जो मेरा सब्जेक्ट है दैट्स जस्ट डूइंग एन एक्शन, और यहाँ पर मैंने 2 फ्लावर्स लगा रखे हैं जिस पे मैंने एक हल्का सा ग्लो ट्रांजिशन लगाई है। तो मैं ये रिक्रिएट करके दिखा देता हूँ तुम्हें। तो सबसे पहले तुम्हें क्या करना है कि तुम्हें वो वाला पार्ट लेना है, वो वाला पार्ट सिलेक्ट करना है वीडियो का जिस पे तुम्हें रोटोस्कोपिंग करनी है। मैं ये वाला पार्ट सिलेक्ट करूँगा और इसको रोटोस्कोप करूँगा। तो मैंने यहाँ पे ये रोटोस्कोप कर लिया। एक्चुअली मैंने रोटोस्कोप किया नहीं है, मैंने ये सिर्फ उठाया है, बिकॉज अगर मैंने कर रखा है तो मैं उठा सकता हूँ ना भाई, लीगल है यार, मैंने खुद ही करा है, ठीक है। तो मैंने ये रोटोस्कोप यहाँ पे उठा लिया। अब मैंने क्या करना है कि अब तुम यहाँ पे देखोगे तो बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। सबसे पहले तो एक बैकग्राउंड है अच्छा सा प्यारा सा ऑफ वाइट कलर में, एंड सब कुछ देखो एकदम कलर रेशो उसकी बहुत बैलेंस्ड है। तो अगर पीछे पेल येलो है तो आगे डार्क येलो चल रहा है एंड ब्लैक का कॉम्बिनेशन है। तो ये सब तुम्हें पता है कि कलर कॉम्बिनेशंस इंपॉर्टेंट होते हैं मोशन ग्राफिक्स वाले एडिट्स में। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैं पहले तो इसको डुप्लीकेट करूँगा। सब्जेक्ट को डुप्लीकेट करने के बाद नीचे वाली लेयर है उसको मैं थोड़ा सा साइज़ में इंक्रीज़ कर दूँगा एंड यहाँ पर मैं डालूँगा फिल। अभी ना एक्चुअली मेरा एडिट बनाते बनाते मेरे दिमाग में एक बात आई, अभी तो मैं फिल डाल रहा हूँ, कि मैं हर ट्यूटोरियल में अपनी लुक थोड़ी सी चेंज करता रहता हूँ। कभी कैप डाल लेता हूँ, कभी मुझे समझ नहीं आता कि अगर कभी कोई मुझे मिले लाइक कभी बाहर, तो मुझे पहचानेगा कैसे। ये थोड़ा सा क्वेश्चनेबल चीज़ है ना, इसका कमेंट्स में आंसर देना। तो चलो ऑफ टॉपिक नहीं होना है। यहाँ पे मैंने एक आउटलाइन सा क्रिएट कर लिया, एक स्ट्रोक क्रिएट कर लिया, ठीक है, ये हमारा हो गया। तो अब मुझे चाहिए एक बैकग्राउंड। तो बैकग्राउंड के लिए मैं लेयर पे जाऊँगा, एक न्यू सॉलिड ऐड करूँगा एंड सॉलिड मैं सेम येलोइश कलर में एक लाइटर येलो लूँगा, मतलब वाइट नहीं है बट येलो भी नहीं है प्रॉपर, तो वो ऑफ वाइट कलर में आएगा। तो यहाँ पे मैंने ये वाला ले लिया और इसको मैं नीचे कर देता हूँ। तभी अब ये तुम देख रहे होगे कि रोटो काफ़ी अजीब है। ये इसलिए है क्योंकि मैं तुम्हें बताया कि मैंने फ़ाइल डिलीट कर दी थी। तो तुम फाइल अच्छे से देख लेना, सब सही से यूज़ करना, क्योंकि मैं तो तुम्हें सिखा रहा हूँ और इम्प्लीमेंट तुम्हें ही करना है ये। उसके बाद अब साइड पे 2 फ्लावर्स थे, तो वो फ्लावर्स मैंने कैनवा से यूज़ किए थे, ये बॉर्डर वाले। तो तुम कोई भी यूज़ कर सकते हो, मैं कैनवा से लिया, तुम किसी और वेबसाइट से ले सकते हो। मेरे को कैनवा काफ़ी स्मूथ लगता है यार, मुझे पता नहीं लगता कि जब मैं कैनवा से लॉग आउट हो जाता हूँ ना, फिर मुझे रियलाइज़ होता है कि यार मैं कितना ज़्यादा रिलायबल हूँ हर चीज़ के लिए कैनवा पे। इसके लिए मैं अब इसमें टिंट ऐड करूँगा, टिंट और ये वाइट वाला उसको येलोइश कलर दे दूँगा, तो थोड़ा ऐसा कलर हमारा आ जाएगा और थोड़ा सा अमाउंट टू टिंट कम कर देंगे और ये हमारा एक फ्लावर क्रिएट हो गया। अब मैं इसी फ्लावर को डुप्लीकेट करूँगा एंड इसको मैं रोटेट करूँगा 180 डिग्रीज। फिर मैं इसको यहाँ पोजीशन कर दूँगा जस्ट टू दिस कॉर्नर, ठीक है। ये हमारा सीन तो रेडी हो चुका है।
ठीक है, तुम फ्लावर को आगे रख सकते हो, पीछे रख सकते हो, अब इतनी डिटेल में नहीं मैं जाऊँगा, ठीक है। एंड द नेक्स्ट थिंग इज़ एडिंग फॉन्ट्स। तो फॉन्ट्स के लिए ना मैंने बहुत यहाँ पर दिमाग ख़राब किया है, कभी आगे कभी पीछे कभी पूरे उस पर फॉन्ट्स। तो उसके लिए मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पर एक छोटा सा सीन क्रिएट किया। मैंने यहाँ पे जो भी गाने का नाम है, मतलब जो भी लिरिक्स हैं, मैंने वो लिख देता हूँ। मैं यहाँ ट्यूटोरियल लिख रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद मैंने यूज़ किया सिलोग्राफ फॉन्ट कहते हैं इसे, एंड लाइट सिलोग्राफ फॉन्ट, और इसका कलर भी मैंने कुछ येलोइश में रख दिया और इसको इंक्रीज़ कर दिया। तो नाउ यू कैन सी काफ़ी हद तक हमारी सीन ऑलरेडी क्रिएट हो चुका है। थोड़ा सा मैं इसका जो ये स्पेस है ना वर्ड्स के अंदर, उसको इंक्रीज़ कर दूंगा, एंड जिससे तुम देख सकते हो कि ये एक थोड़ा सा वाइडर लुक आएगा और एरिया को ज़्यादा कवर करेगा। तो अभी मैं इससे पहले क्या कर रहा था कि इसको मैं पीछे लेके जा रहा था और ऐसे स्केल करके पूरे उस पर लगा रहा था, बट उससे ब्रीदिंग स्पेस नहीं मिल रही थी डिज़ाइन को बिल्कुल भी, एंड काफ़ी भरा भरा लग रहा था और क्लटर्ड लग रहा था। तो मैंने उसको अवॉइड किया, और नीचे मैंने जो फॉन्ट यूज़ किया दैट इज़ अलूरा फॉन्ट। भाई आई डोंट नो इफ़ आई एम प्रोनाउंसिंग इट राइट, बट इट इज़ आई गेस कॉल्ड अलूरा। तो अलूरा लिया एंड उसको मैंने ब्लैक कर दिया। इसकी जो स्पेसिंग है 0 कर देना, क्योंकि जो ऐसे फॉन्ट्स होते हैं इनकी स्पेसिंग 0 ही अच्छी लगती है, और इसको तुम यहाँ पर ऐसे लगा सकते हो। तो ये हमारा क्रिएट हो गया। इस पर तुम अपनी कोई भी कैमरा मूवमेंट्स लगा सकते हो, इन सबको 3D कर दो, वो सब तुम्हारे पे है, वो सब मैं तुम्हें सिखा चुका हूँ। और अगर तुम्हें एक डेडिकेटेड 3D मूवमेंट्स वाली वीडियो चाहिए तो लेट मी नो, वो भी करेंगे। और भाई बहुत जल्दी कोर्स आने वाला है, आई एम प्लानिंग टू लॉन्च अ कोर्स, एंड बहुत जल्द वो कोर्स आएगा। एंड या अभी तो इतना ही है, अभी तो मैं खुद भी काम कर रहा हूँ उस पर। सो गाइस, एक चीज़ जो मैं भूल गया था, ये ब्लैक बॉर्डर हमें यहाँ पे लगाने हैं। तो ब्लैक बॉर्डर सिर्फ हमारी थोड़ी बहुत कमियाँ छुप जाएँ इसलिए होते हैं। तो मैं यहाँ पे, और एस्थेटिक सिनेमैटिक लुक आए इसलिए, तो मैं यहाँ पे एक ब्लैक बॉर्डर क्रिएट करता हूँ। मैंने रेक्टेंगल टूल से करा है, सिर्फ स्ट्रोक ऑन है इसका। अगर तुम्हारा फिल ऑन होगा तो फिल को ऑफ कर देना, एंड स्ट्रोक को ऑन रखना, और स्ट्रोक का साइज़ अपने अकॉर्डिंग। देन राउंडनेस, एंड राउंडनेस थोड़ी सी ऐसी रखना कि एक बॉक्स लगे, बंद बॉक्स लगे ना, लाइक आई होप यू आर गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग, कि ये थोड़ा सा एक ऐसा बॉक्स टाइप लगना चाहिए, थोड़ा, अरे यार फिल्म रील जैसे लगती है ना, वैसा लगना चाहिए। अब भाई मैं क्या बोल रहा था मुझे खुद भी नहीं समझ आता। तो ठीक है, ये हमारा यहाँ पे बॉक्स रेडी हो गया जो मुझे चाहिए था, ठीक। एंड नाउ द नेक्स्ट थिंग आई नीड टू डू इज़ रिक्रिएट दिस वन, ये वाला। एक्चुअली ये वाला यहाँ पे सही से दिख नहीं रहा है, दिस इज़ नॉट लाइक दिस ऑफ कोर्स, हाँ इट वॉज लाइक दिस, एक राउंडेड शेप में था। सो नाउ व्हाट आई डिड हेयर, कि मैंने यहाँ पे ना कलर्स के साथ खेला, कि यहाँ पे मैंने इसको ऐसे कर दिया, डार्क ग्रे कर दिया, एंड देन अगेन टू पेल वाइट। उसके बाद मैंने यहाँ पर एक ये वाला ओवरले लगाया। तो इसको लगाने की प्रक्रिया, इसको लगाने का प्रोसेस भी बहुत इजी है। तो सबसे पहले तो तुम्हें क्या करना है, तुम्हें अपनी एक क्लिप ले आनी है, उस पर ट्विक्स्टर लगाना है और इसको सेंटर में बिल्कुल अलाइन कर लेना है, दैट्स इट, ठीक है। उसके बाद तुम्हें क्या करना है, राउंडेड रेक्टेंगल शेप लेनी है, अपनी लेयर को सिलेक्ट करना, एंड इसको ऐसे एक रेक्टेंगल बना लेना, एंड मेक श्योर कि जितनी एरिया तुम्हारे राइट साइड पे है सब्जेक्ट के, उतना ही लेफ्ट पे हो, मतलब सब्जेक्ट बिल्कुल मिडल में हो, एंड एस्टिमेटेड तुम उसको रख सकते हो। उसके बाद तुम क्या करो, मास्क की सेटिंग्स पे जाओ एंड मास्क एक्सपेंशन को इंक्रीज़ कर दो। जितना ज़्यादा इंक्रीज़ करोगे उतना ज़्यादा राउंडनेस हो जाएगी। फेदर की हमें ज़रूरत नहीं है इसमें, तो फेदर मैं ऑफ रखूँगा, एंड इस क्लिप को मैं बिल्कुल सेंटर में अलाइन कर लूँगा। सो नाउ यू सी कि हमारी जो सेकंड पार्ट है वो भी रेडी हो गया। अब उसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, मैं अब देखो पीछे कलर ब्लैक आ रहा है, तो ब्लैक को हटाने के लिए आई विल ऐड अ सॉलिड, जो कि एक पेल वाइट कलर का अगेन, एंड इसको मैं ऐसे लगा दूंगा। और यहाँ पे मैं सिमिलरली हमारी टाइपोग्राफी करूँगा। यहाँ पर मैंने देखो एक इंक ओवरले वीडियो यूज़ करी है। अगर तुम्हें नहीं आता है कि इंक ओवरले यूज़ कैसे करते हैं, तो मैंने एक वीडियो बना रखी है, यू कैन जस्ट गो एंड वॉच दैट वीडियो। वो वीडियो से तुम्हें सब इजीली समझ आ जाएगा कि इंक ओवरलेस कैसे यूज़ करने हैं। मैंने उसमें डिटेल में समझा रखा है। तो ये यहाँ पे इंक ओवरलेस यूज़ हुए हैं। देन वी हैव दिस सिंपल ट्रांजिशंस, एंड इसको तो भाई ये तो बहुत ही बेसिक है, बिल्कुल सिर्फ ऐड करा और रोटो करके टेक्स्ट लगाया है, ठीक है। और ये वाली जो टेक्स्ट की एनिमेशन है ना, दिस इज़ 3D स्पाइक टम्बल। तो यहाँ पर
2025 में तो देखो अवेलेबल है 3D रैंडम स्पाइक टम्बल इन, तो ये इसका नाम है, तो ये तुम यूज़ कर सकते हो, मैंने ये यूज़ करी हुई है। और यहाँ पर मैंने फिर से मोशन ग्राफिक्स का यूज़ करके एक सीन क्रिएट किया है। एक्चुअली ना आजकल मैं मोशन ग्राफिक्स बहुत ज़्यादा यूज़ करने लग गया हूँ, तो उसके कारण तुम देखो काफ़ी अच्छे एडिट्स बनने लग गए हैं। अब इसमें मैंने क्या किया, एक फ्लावर की PNG ली थी जो कि मैंने कैनवा से ही ली है, उसको मैंने यहाँ पे पेस्ट किया एंड इसमें सेंटर पे लगा के रोटेशन के की फ्रेम्स लगा दिए, रोटेशन ऑन करी एंड थोड़ा आगे जाके रोटेशन इंक्रीज़ कर दी, जिससे तुम देखो कि हमारे पास ये आ गया। तो इसको तुम जितना पीछे खींच दोगे तुम्हारा फ्लावर उतना स्लो हो जाएगा एंड एक ऐसी एनिमेशन बन जाएगी। तो इसको मैं डिलीट कर रहा हूँ यहाँ पे। नाउ ये देखो, ये वाली चीज़ सेम मैंने जो आउटलाइन करी है वही है और सेम फॉन्ट है। द नेक्स्ट थिंग वी नीड टू डू हेयर इज़ दिस टेक्स्ट। तो ये टेक्स्ट ने पूरी वीडियो में जान डाली है, तो इसको कैसे क्रिएट करना है वो मैं तुम्हें बता देता हूँ। इसके लिए ना तुम 2 कलर सिलेक्ट कर लो, तो 2 कलर्स मैं कोई भी सिलेक्ट कर लेता हूँ। एक मैं डार्क ग्रे कर लूँगा एंड एक मैं लाइट ग्रे कर लूँगा, समथिंग लाइक दैट। एक मैं डार्क ग्रे कर लूँगा एंड एक पेल येलो ही रखूँगा। तो पहले तो मैं ये कर लेता हूँ, इसका मैं पहले मैं एक न्यू सॉलिड क्रिएट करूँगा। इसका मैं कलर कोड कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है, कलर कोड काम आएगा। एंड देन मैं ये ग्रे सॉलिड ऐड कर दिया। सो व्हाट आई डिड हेयर इज़ आई विल ऐड अ टेक्स्ट। ये एलूरा फॉन्ट ही है, तो मैंने यहाँ पे गाने का जो लाइन आ रही थी वो लिखी। अब मैंने क्या किया, फॉर एडिंग गुड कॉन्ट्रास्ट मैंने टेक्स्ट का कलर वो कर दिया जो कि हमारे ऑपोजिट बैकग्राउंड का है। लाइक पेल येलो है तो आई विल जस्ट पेल वाइट है, तो ये एक पेल वाइट कलर मैंने यहाँ पे दे दिया। इसके बाद मैंने इसमें 2 एनिमेशंस हमें देनी है। एक तो फेड अप वर्ड्स, ठीक है, फेड अप वर्ड्स अकॉर्डिंग टू द लेंथ ऑफ द टेक्स्ट या जो लिरिक्स है। उसके बाद यहाँ पर तुम्हें एस प्रेस करना है एंड मेक श्योर कि तुम्हारा जो एंकर पॉइंट है बिल्कुल सेंटर में हो, तो एंकर पॉइंट को सेंटर में कर लेना। नाउ अब थोड़ा आगे जाना, स्केल को इंक्रीज़ कर देना। अगर तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारा टेक्स्ट बहुत बड़ा है तो स्केल से छोटा मत करना, वैसे ही टेक्स्ट का साइज़ छोटा कर लेना। तो अब देखो, ठीक है, हमारे पास ये आ गया। मैं थोड़ा फास्ट मूविंग है तो मैं इसको थोड़ा पीछे खींच देता हूँ, ठीक है, यहाँ पर आ गया। और उसके बाद क्या करना है, आप देखो जैसे यहाँ पर मुझे टेक्स्ट ख़त्म करना है, मैं टेक्स्ट को डुप्लीकेट किया, टेक्स्ट को फिर से आगे लेके गया। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, डार्क ग्रे जो सॉलिड है उसको मैं कमांड शिफ्ट डी या कंट्रोल शिफ्ट डी प्रेस करके ब्रेक कर दिया। उसके बाद मैं लेयर में जाऊँगा, सॉलिड सेटिंग्स में जाऊँगा एंड यहाँ पर जो इसका कलर है ना, इस पर ये कलर कोड पेस्ट कर दूँगा जिससे ये पेल येलो हो गया। अब तुम देखोगे हमारा फॉन्ट छुप गया। तो फॉन्ट को वापस लाने के लिए तुम क्या करो कि इसको सिलेक्ट करो एंड यहाँ पर आई ड्रॉपर पे क्लिक करके ये डार्क ग्रे सिलेक्ट कर लो। तो ये देखो हमारा जैसे जैसे लाइन चेंज हो रही है वैसे वैसे हमारा कलर भी चेंज हो रहा है। एंड मैंने जो स्टार्स लगा रखे हैं, एंड तुम्हें सारा प्रोसेस ऐसे ही रिपीट करना है, ठीक है। अब मैंने जो स्टार्स लगा रखे हैं वो भी मैं तुम्हें बता देता हूँ। तो स्टार्स लगाने के लिए कुछ नहीं किया मैंने यहाँ से एक शेप टूल से स्टार सिलेक्ट किया, मैंने यहाँ पे शेप टूल लगाया एंड इसको मैं छोटा कर देता हूँ, स्ट्रोक हटा के फिल ऑन कर देना, ठीक है। अब फिल ना मैंने क्या किया, फिल में मैंने ग्रे कलर डाल रखा है, मैं इसको पेल येलो कर दिया, पेल वाइट कर दिया, कमांड शिफ्ट डी, इसको यहाँ भी ले गया, 2 साइड ले गया, ठीक है। इसमें तुम रोटेशन ऐड कर सकते हो, तुम्हारी मर्ज़ी, अगर तुम्हें करनी है तो तुम रोटेशन ऐड कर सकते हो। एंकर पॉइंट सेट करना एंड रोटेशन पे प्रेस करके इसको रोटेट कर सकते हो, ठीक है। मैं अभी वो रोटेशन वाला काम नहीं करूँगा। तो तुम्हें क्या करना है, एक पेल येलो का तो बना के रख लो, ठीक है, यहाँ से। उसके बाद यहीं पे ही इसी सीन में तुम इसको डुप्लीकेट करना एंड यहाँ इस कॉर्नर पे ले जाना। उसके बाद फिल कलर को सेम कर देना बैकग्राउंड जैसा। अब तुम देखो मर्ज हो गया, तुम्हें दिख भी नहीं रहा कि वहाँ पे कोई स्टार है। कमांड डी करो और इसको फिर से यहाँ पे ले आओ। अब तुम्हें देखो कि जब जब कलर चेंज होगा ना, तुम्हें सिर्फ वही स्टार दिखेगा जो तुमने ऐड किया है। तो ये फ़ायदा होता है स्मार्ट वर्क का। तो तुम्हें स्मार्ट वर्क करना है, ये नहीं कि अब यहाँ कलर चेंज हो रहा है तो एक और ट्रायंगल बनाओ, नहीं, ज़रूरत नहीं है। ऐसे बना के इसको छोड़ दो। अब जहाँ जहाँ तुम इसको चेंज करोगे वहाँ वहाँ ये चेंज होता रहेगा। अब जैसे मान लो मैंने यहाँ पे चेंज कर दिया, तो यहाँ पे मैं डार्क ग्रे सॉलिड ले आया फिर से, तो ये फिर से वापस आ गया,
ठीक है, दैट सिंपल, इट्स दैट सिंपल गाइज। तो इसको ऐसे ही यूज़ करो, और इसके बाद जब तुम स्टार्स को रोटेट करोगे तो रोटेशन बिल्कुल कॉन्टीन्यूस चलेगी। ऐसा नहीं होगा कि कहाँ पर टूट रही है, कहीं पे कुछ आ रहा है। अभी तो यार इसका एंकर पॉइंट ठीक नहीं था, इसलिए ऐसी रोटेशन हुई। तो तुम समझ गए ना, मेरे जज्बात समझ गए, ठीक है। एंड ऐसे करके एंड द वीडियो एंड्स हेयर। आई होप आई मेड थिंग्स क्लियर टू यू। अब इसको रेंडर करने के लिए क्या करना है? रेंडर करने के लिए सिंपली तुम्हें अपना सीसी वगैरह जो भी तुम्हें लगाना है, उसके बाद रेंडर क्यू में जाना है। सिंपली बस इसको ऐसे रेंडर कर देना और ऐसे ही अपलोड कर देना। कोई ब्लैक बार्स लगाने मत बैठ जाना, ऐसे ही इंस्टाग्राम पे अपलोड कर दो। आई डोंट नो वाई, बट इंस्टाग्राम सपोर्ट्स दिस एस्पेक्ट रेशियो, और अगर कर रहा है तो हम बना देते हैं। तो ये वाला ऐसे ही डाल देना, क्योंकि अगर ब्लैक बार्स लगाओगे तो वो छुप जाएगा, तुम्हारा एडिट ही छुप जाएगा, तुम्हें खुद नहीं अच्छा लगेगा। तो आई होप गाइज कि जहाँ तक मैंने तुम्हें बताया है वहाँ तक आई मेड सम सेंस एंड तुम्हें मेरी वीडियो पसंद आई होगी। लेट मी नो इन द कमेंट इफ़ यू गाइज वांट अ कोर्स। एंड मुझे पता तुम में से बहुत लोग इंटरेस्टेड है कि भाई तुम कोर्स दे दो, अब तो तुमसे ही सीखना है। सो आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर दैट कि मैं तुम्हें इतना समझा पा रहा हूँ कि भाई मुझे तो खुद समझ नहीं आता कुछ, तो मैं तुम्हें इतना समझा पा रहा हूँ। सो या आई एम डेफिनेटली प्लानिंग टू लॉन्च अ कोर्स, और काफ़ी अच्छा कोर्स होगा, A to Z सब होगा उस कोर्स में। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल हेयर, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन, बाय बाय।